अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और ये यहाँ पर बन रही है छोटी मोटी भूख वाली पकौड़ी। ये बच्चों को लगी है भूख और ये फैज़ की छोटी मोटी भूख का इंतज़ाम हो रहा है। फैज़ खुद से बना रहा है। कल का बेसन बचा हुआ रखा हुआ था। बस बेटे ये जल गई, जल जाएगी। अब ले आ, जल्दी से बड़ी वाली प्लेट निकाल ले इसको। हाथ से निकाल। हाँ, ऐसे तेल को रोक के, हाँ ऐसे छान के, ऐसे करके। और ये लगा रखी है फैज़ ने अपनी दुकान। ये फलांग गया सामान पे सब रे। दूसरी भी तो सेक ले भैया। इसे कैसे हाथ तो धो लिए मैंने। हाथ फिर से ना, गैस तो बंद करके बैठ गया। जला लो। और ये कल का बेसन खुला हुआ रखा था बचा हुआ, तो इसमें सिर्फ 4 ही पकौड़ी बनी थी। तो फैज़ कह रहा कि मैं नहीं दूंगा इसमें से किसी को भी। हमने से जिद करके मांगी तो ये कह रहा है अब मुझे भूख भी लगी है तो मैं और बना लूंगा। अगर ये अच्छी लगी तो और बनाएगा है फैज़। हाँ। बस जहाँ दिया चेक करो, देखता हूँ। कैसी बनी है फैज़। एक नंबर। एक नंबर। भूख में सब कुछ एक नंबर ही लगता है। क्या करूँ? पानी लेकर गिलास यही लेकर यही। और जी ये दोबारा से बन रही पकौड़ी। ये लो। 4 ही पकौड़ी बनी थी। इसमें थोड़ा सा पानी हाथ में हाँ ऐसे करके, हाँ अभी सब बोलो। हाँ ऐसे मिक्स करो, कम लगेगा पानी फिर और डाल लेना। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो डाल थोड़ा सा और डाल कर मसाला मिक्स कर दो। डालो इसमें पानी थोड़ा सा। मछली मसाला आ रखा है यहाँ पे। और जी मुझे हुआ है टाइफाइड, तो इस वजह से मेरे को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। और बस ये बच्चे कुछ कुछ अपने आप ही पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हैं। ये हम पका रहे हैं प्याज की पकौड़ी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लजीज बनेगी। देख सकते हैं ये हमने बनाई थी, इतना अच्छा कलर आया है इसका। ये लजीज बनने की वजह से दोबारा लेके बैठ गए बनाने के लिए। चलिए अभी मैरिनेट कर लेते हैं जब तक तेल गरम हो रहा, बनाएंगे। और बस मेरी वीडियो नहीं आने की वजह भी यही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। अरे 2 करके, छोटी छोटी करके 2 करके डाल दे बेटे, ये मोटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ज़्यादा है ये बेसन, और फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। कह रही थी 2 करके डाल दे। ये पहले पेंट को सजा ले। और भी बन रही है पकौड़ी मेरे पीछे। और बस काम भी अभी ऐसे ही जैसे तैसे करके चल रहा है। ऑर्डर आता है तो बच्चे लगाते हैं, या किसी भी तरह करके मैं उठ कर करती हूँ। काम तो देखो करना ही रहता है, काम से नहीं हट सकती। लेकिन हाँ, घर की चीज़ों को बच्चे अपने आप पता नहीं कैसे कर रहे हैं। और जी ये यहाँ पे रात को 11 बज चुके थे। मुझे 7 बजे से शाम के 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे में रेगुलर कुछ कुछ काम करती रही। फैज़ के साथ मार्केट गई और बस वहाँ से आई, आके कामों में लगी रही। तो 4 घंटे के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा वाली थकान हो गई थी और बहुत तेज़ वाली भूख भी लग रही थी। तो बस यहाँ पर मैं दाल चावल बने थे और रोटी भी थी, तो मैं दाल चावल के साथ रोटी खा रही थी। ये बहुत ही मज़े की लगती है। हम जब छोटे छोटे से थे हमारे चाचा खाते थे दाल चावल और रोटी, चावल के साथ में रोटी, तो बहुत मज़े की लगती है। तो आज रोटी भी मेरे सामने रखी थी, तो मैं इस तरह दाल चावल और रोटी एक साथ खा रही थी। और जी ये दूसरे दिन दोपहर 12 बजे की क्लिप है। यहाँ मैं बना रही थी आलू की तायरी बाहर बच्चों को भेजने के लिए, मदरसे के बच्चों के लिए। वैसे तो मैं चिकन में या बनाती या कीमे की तायरी बनाती, लेकिन बाहर जाने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी। बच्चे अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तो घर में बस आलू रखे हुए थे, तो इस वजह से मैंने आलू की तायरी बना ली थी। और इसी में बस हम घर में भी हम लोग भी खा लेंगे और मदरसे में भी चला जाएगा खाना।
और ये चीज़ आपके सामने दिखाने की का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं दिखावा कर रही हूँ, बस ये चीज़ है कि हमें अपने बच्चों को सिखाने के लिए ये चीज़ें करनी होती हैं। वैसे तो नॉर्मल तो हम लोग करते ही हैं अपने हाथ से, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों के सामने करने की ज़रूरत होती है। और ये मैं दम पे रख रही थी यहाँ पर। एक ट्रिक ये भी होती है दम पे लगाने की, अखबार रख दो इस पे और अखबार के ऊपर पानी का छींटा ऐसे लगा के और फिर ढक के रख दो। इसमें बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं निकलती, इसके अंदर दम अच्छे से हो जाता है चावलों में। और मैं ये कह रही थी कि हमें अपने बच्चों को सिखाने के लिए ये चीज़ करनी होती है, ताकि हमारे बच्चों को भी पता लगे कि हम जो भी हमारी कमाई होती है उसमें से सिर्फ हमें अपने लिए नहीं करना होता, जो हमसे नीचे हैं उनका भी हमें ख्याल करना होता है। तो ये मैं बच्चों के सामने ये चीज़ें करती हूँ और उनके हाथ से ये चीज़ों को करवाती हूँ। अभी बच्चे बस आने ही वाले हैं, यहाँ बज चुके 2। मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली है। चावल दम पे रख के फिर मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी और बस मैं यहीं लेके बैठ गई थी। ये मेरा तकिया रखा है और डायरी रखी है। मेरा ज़्यादातर टाइम इसी जगह पर बीतता है क्योंकि काम मेरा रहता है, तो बस ज़्यादातर मैं इधर ही होती हूँ। और जी बस फैज़ भी घर आ गए थे, तो मैंने फैज़ के हाथ ही पैकिंग करके भेज दी। और ये कंटेनर मैंने बिरयानी के लिए मंगाए हुए थे। मेरे ऑर्डर जो जाते हैं बिरयानी के, लेकिन ये इसकी क्वालिटी हल्की थी, तो इस वजह से बस मैंने इसे साइड कर दिया और प्लास्टिक वाले कंटेनर में जाता है। और जी आपसे ख़ास तौर से दुआओं की ज़रूरत है, मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।